ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं अब आपको एक सफल किसान से जो आज कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। जी हाँ, रासायनिक खेती के कारण जिस तरह से दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मानव स्वास्थ्य पर हो या फिर पर्यावरण को, इसे देखते हुए आज के कई प्रगतिशील किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं गिरिराज अग्रवाल से जो गौ आधारित खेती कर रहे हैं और आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। खेती हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। लंबे समय से धरती को जोतकर हम अन्न उपजा रहे हैं, जिससे जीवन को आसान बनाया जा रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारी खेती करने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से न सिर्फ पर्यावरण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बल्कि हमारा भी। इसीलिए वर्तमान और भविष्य के दुष्परिणामों को देखते हुए किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। हमारे आज के कामयाब किसान गिरिराज भी कुछ ऐसे ही है, जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज अग्रवाल जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। गिरीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो सोच है हमारी पुरानी पद्धति को आगे करना और ख़ास करके पोस्ट कोविड के बाद जो एक वो आया है कि लोगों के अंदर काफ़ी तरह की परेशानी दिखी, जिससे उनके इम्यून सिस्टम में कमी आई, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, उसके लिए आप लोग युवा प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह से सोच रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे जो सम्मानीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनका भी एक जो विज़न है, हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जो कोविड के अंदर सभी ने ये आज महसूस किया, एहसास किया कि इंसान की प्रतिरोधक क्षमता ही है जो उसे अनेक तरह की बीमारियों को से बचा सकती है। हम इसमें भी जुड़कर, हमने भी छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम उनको जैविक खेती और गो आधारित खेती को करने पे हम जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, ताकि लोगों को उत्पाद अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ उत्पाद मिले। तो इस संबंध में हम जो गौशालाएं हैं, गौ माता है हमारी, इंडियन जो देसी गाय है, भारतीय देशी गाय है, जो जिसके प्रोडक्ट्स को हम गौशालाओं के थ्रू किसानों को हम वितरित करने में भी उनका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक इंडिया। इसमें जैसे जो छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक इस तरीके के हेल्थ प्रोडक्ट्स को बनाया है। और चूंकि भारत सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है, जो छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे फार्मर्स को प्रमोट कर रही हैं और इस तरीके की एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसके अंदर हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ नए उत्पाद, उत्कृष्ट उत्पाद हम विश्व के मानक स्तर के आधार पे हम पूरे बाजार में इसको एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इस मुहिम के साथ जोड़ सकें। गिरिराज मानते हैं कि ऑर्गेनिक औषधीय उत्पाद समय की मांग है। अगर किसान इस बात को समय रहते समझ लेते हैं तो उन्हें अच्छा बाजार मिल सकता है। गिरिराज खुद करीब 10 सालों से गौ आधारित खेती कर रहे हैं, जिसमें औषधीय पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे वो कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक इंडिया में हम पिछले 10 वर्षों से गौ आधारित जैविक खेती भी कर रहे हैं, जिसमें हम किसानों के साथ एक क्लस्टर बना रहे हैं और हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को, जो हमारे भारतीय आयुर्वेद, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी एक अपनी पहचान बना चुका है, जिस तरह योगा ने पहचान बनाई, एक योग दिवस बना, उसी तरीके से हम भारतीय आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में प्रचारित करने के लिए मेडिसिनल फार्मिंग, वो भी ऑर्गेनिक गो आधारित करने की हम और उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो उसमें हमने भी कुछ, जैसे गुलाब आप देख रहे हैं, गुलाब हमने रोज़ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक बहुत मेडिसिनल उत्पाद के रूप में काम आ रहा है, उसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मिश्री गुलकंद है, गुलाब जल है, शरबत है। और इम्यूनिटी हमने जैसे भी इसी कोरोना काल को देखते हुए डेवलप की है, जिसमें 14 तरह की जड़ी बूटियों से मिक्सचर से हमने हर्बल टी बनाई है, जो आप दिमाग से लेकर दिल तक, आपके लंग्स, सभी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है। कुछ इसी तरीके के उत्पाद हम लेके आ रहे हैं इस श्रृंखला में। गिरिराज जी का एक और लक्ष्य है,
वो किसानों को पानी की महत्ता समझाते हैं कि किस तरह से कम पानी कम संसाधन में भी बेहतर उत्पादन लेना संभव है। इसके लिए वो किसानों के बीच माइक्रो इरिगेशन की विधियां और उससे होने वाले लाभ बताते हैं। पिछले 25 वर्षों से हम किसानों को माइक्रो इरिगेशन के रूप में भी हम काम कर रहे हैं। इसमें हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स, जो जल का श्रेष्ठ प्रबंधन, कम बिजली के अंदर, कम लेबर के अंदर प्रबंधन हो सकता है, कुशल प्रबंधन के साथ हम किसानों के साथ हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स भी देते हैं। इसमें भी भारत सरकार की आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत अच्छी सब्सिडी है सभी स्टेट्स में। किन्हीं स्टेट्स में 90%, 100% तक भी सब्सिडी मिलती है। तो ये भी एक मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए, छोटे युवा उद्यमियों के लिए, महिला आधारित उद्योगों के लिए भारत सरकार और जो विभिन्न तरह के शासन है वो बहुत सहयोग कर रहे हैं और प्रमोशन में बहुत आगे बढ़ने में काम दे रहे हैं। और ये भारत की निश्चित रूप से समृद्धि में एक नया मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। गिरिराज मानते हैं आज की खेती और किसानों की स्थिति में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे सरकार की योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम गांव किसान में जो जानकारियां आज आपको दी गई, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और दिलचस्प जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।